नमस्कार, मैं हर्षिता स्वागत करती हूँ आप सभी का द करंट अफेयर्स शो में। और ये है 8 अक्टूबर 2016 की मुख्य खबरें। और जैसा कि आप जानते हैं, शो के अंत में हम कंडक्ट करेंगे एक क्विक क्वेश्चन आंसर सेशन, जिससे आपको परीक्षा में काफ़ी मदद मिलेगी। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों के साथ। भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर 2016 को देश भर में मनाया गया। भारत 3 नवंबर से 5 नवंबर 2016 तक आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए एशियाई मंत्री स्तरीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा। और अब देखते हैं सरकार की एक महत्वपूर्ण मंजूरी। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने 5 शहरों में कोर विरासत स्थलों के आसपास बुनियादी सुविधाओं के सुधार के लिए हृदय योजना के तहत 114 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी है। वो 5 शहर हैं: वाराणसी उत्तर प्रदेश, अमृतसर पंजाब, द्वारका गुजरात, पुरी ओडिशा और वारंगल तेलंगाना। महाराष्ट्र के हिंगोली जिले के दुधाला गांव में भारत लीगो यानी कि लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी परियोजना के निर्माण करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने परमाणु ऊर्जा विभाग को 40.68 हेक्टेयर भूमि आवंटित की है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बीपीएल यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन परिवारों को मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए 7 अक्टूबर को महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना यानी कि PMUY का शुभारंभ किया। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 371.99 अरब डॉलर की एक नई ऊंचाई पर पहुंच गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार पिछले सप्ताह के 370.766 अरब डॉलर के स्तर में 1.223 अरब डॉलर की वृद्धि हुई। 8 अक्टूबर 2016 को एक दिन के कारोबार में पाउंड में अचानक गिरावट देखी गई और सिर्फ 2 मिनट में 6% से गिरकर 1.1841 डॉलर पर पहुंच गया, जो 31 वर्षों में सबसे निम्नतम है। और अब देखते हैं एक प्रमुख पुरस्कार। कोलंबिया के राष्ट्रपति जुआन मैनुएल सैंटोस को वामपंथी विद्रोहियों के साथ 52 वर्षों के संघर्ष को समाप्त करने के उनके प्रयासों के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो स्टूडेंट्स, ये तो थी आज की मुख्य खबरें और अब शुरुआत करेंगे हम हमारे क्वेश्चन आंसर सेशन की। तो हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना का 84वां स्थापना दिवस देश भर में किस दिन मनाया गया? तो ये मनाया गया आज यानी कि 8 अक्टूबर को। और भारत के एयर चीफ मार्शल कौन हैं? तो भारत के एयर चीफ मार्शल हैं अरूप राहा। भारत द्वारा किसी भी घटना की मेजबानी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है, मैं चाहूंगी कि आप उसे ध्यान से सुने और अच्छे से याद रखें। तो हमारा प्रश्न है, उस देश का नाम बताइए जो आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए एशियाई मंत्री स्तरीय सम्मेलन 2016 की मेजबानी करेगा। तो वो देश कोई और नहीं बल्कि है भारत। हमारा अगला सवाल है, HRIDAY यानी कि हृदय का पूरा नाम बताइए। तो इसका पूरा नाम है हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। और उन 5 शहरों के नाम बताइए जिनके लिए हृदय योजना के तहत 114 करोड़ रुपए मूल्य की योजनाओं को मंजूरी मिली है। तो वो 5 शहर हैं: वाराणसी उत्तर प्रदेश, अमृतसर पंजाब, द्वारका गुजरात, पुरी ओडिशा और वारंगल तेलंगाना। हमारा अगला प्रश्न, अमेरिका के बाहर पहला लीगो प्रयोगशाला कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये स्थापित किया जा रहा है महाराष्ट्र में। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री कौन है? तो केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। और हाल ही में किस राज्य में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री ने PMUY यानी कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत की गई है महाराष्ट्र में। हमारा अगला सवाल है, भारत का वर्तमान विदेशी मुद्रा भंडार कितना है? तो ये है 371.99 अरब अमेरिकी डॉलर। हमारा अगला प्रश्न, पाउंड में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज हुई है जिससे यह 31 वर्षों में अपने निम्नतम स्तर पर पहुंच गया है? तो इसमें गिरावट हुई है 6% की। और अब देखते हैं हमारा आखिरी सवाल, 2016 का शांति नोबेल पुरस्कार किसने जीता? तो ये पुरस्कार जीता कोलंबिया के राष्ट्रपति जुआन मैनुएल सैंटोस ने। और
किस कार्य के लिए कोलंबिया के राष्ट्रपति जुआन मैनुअल सैंटोस को नोबेल शांति पुरस्कार 2016 से सम्मानित किया गया है? तो मैं आपको बता दूं कि उन्हें ये पुरस्कार मिला है वामपंथी विद्रोहियों के साथ 52 वर्ष के संघर्ष को समाप्त करने के उनके प्रयासों के लिए। तो स्टूडेंट्स, फिलहाल के लिए इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात और आइए अब एक नज़र डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। You can watch all our videos and more on your smartphone. All you need to do is download the Adda 247 app from Google Play Store. This app is the #1 trending educational app in India and is also our official app for bankersadda.com and sscadda.com. You can visit our website bankersadda.com, hit the subscribe button on our YouTube channel and like our Facebook page for the latest updates. We look forward to your views and comments.